अंजलि द रियलिटी बज़ में आपका स्वागत करती हूं। अपराधियों को सुधारने और आपराधिक मामलों में जानकारियां जुटाने के नाम पर कई बार गिरफ्तार किए गए लोगों को इस बेरहमी से पीटा जाता है कि वे हिरासत में ही अपनी जान गंवा बैठते हैं। कानून के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद किसी भी व्यक्ति को मारना या पीटना वर्जित है। पुलिस और जांच एजेंसियों के नियम कायदों को ताक पर रखकर और मानव अधिकारों की परवाह किए बगैर मनमानी पूर्ण तरीके से कार्रवाई करना भी वर्जित है। इस विषय पर लंबे समय से उंगलियां उठती रही हैं, मगर चिंता का विषय यह है कि हिरासत में होने वाली मौतों का आंकड़ा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। जिन राज्यों में सरकारों ने सुशासन के नाम पर पुलिस को हस्तमुक्त रखा है, वहां ऐसी मौतों का आंकड़ा अधिक है। इसी को मद्देनजर रखते हुए करीब 2 साल पहले सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच ब्यूरो और देश के सभी पुलिस थानों को 6 हफ्ते के भीतर अपने दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने का आदेश दिया था, मगर पुलिस थानों में इस दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो पाई। अब सर्वोच्च न्यायालय ने सख्ती बरतते हुए कहा है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को सरकारें अपने यहाँ के थानों में 1 महीने के भीतर सीसीटीवी और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाए, नहीं तो उनके गृह सचिवों और मुख्य सचिवों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। देखना है कि इस कड़ाई का कितना असर हो पाता है। कानून के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद किसी भी व्यक्ति को मारना पीटना वर्जित है, मगर पुलिस के कामकाज में अभी तक वही औपनिवेशिक ठसक बनी हुई है, इसलिए वह मार पिटाई को अपना मुख्य हथकंडा मानती है। यही स्थिति प्रवर्तन निदेशालय, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय जांच ब्यूरो का है। वे भी तथ्य उगलवाने के नाम पर ऐसी ज्यादतियां करते रहते हैं, मगर पुलिस इस मामले में कुछ अधिक ही बदनाम है। वह तो रसूखदार लोगों के प्रभाव में आकर कई बार बेकसूर होने के बावजूद भी किसी को सबक सिखाने के मकसद से भी उठा लाती है और थाने में बंद कर इस कदर पिटाई करती है कि वह दम तोड़ देता है। ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जब पुलिस ने किसी को बेवजह मारा पीटा और उसे मार डाला। इस तरह की यातना झेलने वालों में ज्यादातर गरीब तबके के लोग होते हैं। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने थाने में कैमरे लगाने का आदेश दिया था, ताकि जब भी ऐसी शिकायतें आए तो उन मामलों के तथ्य को जाना और समझा जा सके। मगर साफ है कि ना तो राज्य सरकारें पुलिस के कामकाज का तरीका बदलना चाहती हैं और ना पुलिस खुद अपने आप को बदलना चाहती है। पुलिस सुधार को लेकर अब तक गठित आयोगों और समितियों ने कई मूल्यवान सुझाव दिए, मगर उन पर केंद्र सरकार ने कभी भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत ही नहीं समझी। इसलिए पुलिस मनमानी से बाज ही नहीं आ रही है। आपको बता दें कि अगर जब भी हिरासत में मौत का मामला उठता है तो वो किसी न किसी तरह से अपने आप को सही साबित कर लेती है, मगर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इस पर कई बार चिंता जता चुका है। भारत में हिरासत में होने वाली मौतों का आंकड़ा चिंताजनक है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालयों की कार्रवाई के बाद अगर थाने में कैमरे लगा भी दिए जाते हैं तो पुलिस के कामकाज में बहुत बदलाव आएगा। खैर, अब तो ये देखने वाली बात है कि राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कितना पालन करती हैं, साथ ही पुलिस महकमा के वरिष्ठ अधिकारी इसमें कितनी दिलचस्पी दिखाते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहें द रियलिटी बज़ में। धन्यवाद।